नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल बहनों भाइयों। आ गया हूँ मैं लेकर आपका जाना पहचाना वीकली प्रोग्राम एक मुलाकात। और एक मुलाकात पे आप जानते हैं कि हम उन शख्सियतों को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो कि अपने क्षेत्र की बहुत ही ऊंचाइयों को छुए हुए हैं और जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है समाज में, जिनका काफ़ी नाम भी है, जो परोपकार भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके जीवन में हो रही होती हैं, घटित होती हैं, और उन्होंने क्षेत्र की शिखर पर अपना मुकाम बनाया होता है। आज भी हम एक ऐसे ही शख्सियत को आपके सामने लेकर आए हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे स्टूडियो में तो वो कई बार आ ही चुके हैं, लेकिन आपके दिल में वो बसे हुए हैं, और वो हैं मशहूर राइटर एंड सिंगर राजेंद्र रैना जी, जो जर्नलिस्ट भी हैं पिछले 25 सालों से। रैना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज साझा रेडियो में आकर मैं कहूँ कि फिर वही ताजगी नजर आई। वाह, वही सब कुछ पुराना अंदाज, एक प्यार मोहब्बत। आई फील के सब कुछ है वही जो एक इंसान को चाहिए। बहुत बढ़िया। बहनों भाइयों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं ये। हाँ, कविताएं, गाने और लेखन और बहुत सारी चीज़ें जो है ये लिखा करते हैं, लोकोक्तियाँ लिखा करते हैं। तो सर, आज पहला सवाल मैं ये कहना चाहूँगा, लेखक तो आप हैं ही, लेकिन ये जीवन का कौन सा पल था जिसमें आपको ये लगा कि मुझे गाना गाना चाहिए? गायन के बारे में किस पल आपने सोचा? दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आध्यात्मिक लिखता हूँ, यानी कि सूफी जी। और जो लिखने में मुझे आनंद आ रहा था और मेरे को ऐसा एहसास हो रहा था कि अगर मैं गायन भी करूँ तो आनंद, और ये कहूँ कि मनन करने में मेरे को और ज़्यादा आनंद आएगा। इसी बात को ध्यान में रख के मैंने, जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं लिखता नहीं, करता हूँ इबादत, और इबादत में गुस्ताखी नहीं होती। आहा, क्या बात है। फिलहाल वही बात मैं गाता नहीं, करता हूँ इबादत, और इबादत में गुस्ताखी नहीं होती। क्या बात है भाई। इसी बात पर सर आपके मुंह से 2 लाइनें संगीतमय। दरअसल अभी फिलहाल जो मेरा एक मैं कहूँ भजन आध्यात्मिक ही है, और वो रिकॉर्ड हो चुका है और जल्दी ही आप सुनेंगे उसकी 2 लाइनें। काना तेरा असर मीरा बेखबर, प्रीत तुझसे लगाई अति आनंदम, ओ मन मंदिर मेरा हुआ घर है तेरा, ज्योति ऐसी जलाई अति आनंदम, काना तेरा असर। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बेहतरीन। बहनों भाइयों, रैना जी से बात अभी आगे जारी रहेगी। इनके जीवन के और पहलुओं को टटोलते हैं, गायन के और पहलुओं को टटोलते हैं, मगर एक ब्रेक के बाद में सुनते रहिए प्रोग्राम एक मुलाकात। साझा रेडियो 90.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जाने पहचाने लेखक और गायक राजेंद्र रैना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि 25 साल से जर्नलिस्ट भी हैं, और इनका काम अभी आगे जारी है हर क्षेत्र में। शेरो शायरी और पोइट्री यानी कि कविताएं और कई तरह के लेखन इन्होंने किए हैं, कर रहे हैं। इनका हाल ही में गाना एक अभी नया रिकॉर्ड हुआ है जिसकी 2 पंक्तियां इन्होंने सुनाई। अच्छा रैना जी, अब अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो है आध्यात्मिक गायन और लेखन को प्राथमिकता दी, ऐसा क्यों? दरअसल ये एक सच है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि अध्यात्म ही जीवन है। जीवन का हर क्षण, हर पहलू अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी जो उत्पत्ति है, अगर इससे हम गौर करके देखें तो ये तो अध्यात्म है। वो ऐसी आदि शक्ति, सर्वशक्तिमान, अदृश्य वो शक्ति, जबकि हमें एहसास तो होता है कि हर पल हमारे साथ है। ये अलग बात है कि हम माने ना माने, लेकिन उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो और उसके प्रति समर्पण ही अध्यात्म है। लेकिन सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा
कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ में पैदा होते ही शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो कौन सा पल था, फिर मैं आपको उस पल की ओर ले जाना चाहूँगा जब आपने इन चीज़ों को समझना शुरू किया। क्या आपने उन गायकों को सुना जो इस तरह के आध्यात्मिक गायन करते हैं, या फिर आपको कहीं और से प्रेरणा मिली, या साक्षात भगवान ने आपको दर्शन दिए? क्या आपके जीवन में वो कौन सा पल था और क्या हुआ? मैं इतना खुश नसीब नहीं हूँ कि मेरे को मेरे मालिक दर्शन दे। जहाँ तक आप बात करते हैं कि कैसे प्रेरणा मिली, प्रेरणा नहीं, अध्यात्म जो है, जैसे ना मैं आपको कहूँ कि मैं लिखता हूँ ना, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लफ्ज़ों का दरिया न जाने कहाँ से आता है, लफ्ज़ों का दरिया न जाने कहाँ से आता है, मैं लिखता नहीं, कोई मुझसे लिखवाता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं लिखता नहीं, कोई मुझसे लिखवाता है। दरअसल ये सच है कि अध्यात्म की तरफ जो बढ़ना होता है वो उसकी कृपा से होता है, और यही मैं कहूं कि मुझ पर उसकी कृपा, उनका नजरे करम है मुझ पर कि जो मैं इस काबिल हुआ हूं। और ये 2 लाइनें मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। इरशाद इरशाद सर। मेरे काना ये कर्म है तुम्हारा, मेरे काना ये कर्म तुम्हारा, मजा जीने में आने लगा है। वाह। गूंगा बहरा जो बोल न पाया, तेरे सजदे में गाने लगा क्या बात है, क्या बात है सर। मेरे काना ये कर्म तुम्हारा। बस यही मेरा जवाब है कि मैं इस तरफ कैसे बढ़ा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक और ब्रेक बनता है, और इस ब्रेक के बाद में एक बड़े ही ज़रूरी सवाल को आपसे मैं पूछना चाहूँगा आध्यात्म के संबंध में। सांझा रेडियो 90.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात। हमारे साथ में बने हुए हैं राजेंद्र रैना जी, जो कि जाने माने लेखक हैं, गायक हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आज इनसे जो वार्तालाप चल रहा है बड़ा ही विनोदपूर्ण चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा आनंदपूर्वक चल रहा है। तो रैना साहब, एक शब्द जो हम बार बार सुनते हैं कई बरसों से, सूफी, असल में इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? सूफी, मैं इसको कहूँ अध्यात्म। हम उर्दू में से सूफी कहें और हिंदी में अध्यात्म कह सकते हैं। अध्यात्म का मतलब उस प्रभु की वंदना, उस प्रभु का मनन, यही एक मैं कहूँ अध्यात्म है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सूफी लेखनी या सूफी जो गायन आप करते हैं, तो क्या ये सूफी चीज़ें कहीं से सीखी जाती हैं? क्या इसका कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है? ये कैसे, मतलब कहाँ से लोग इंस्पिरेशन पाते हैं? क्या कोई जगह है सीखने की? ना, मेरा मानना है, मेरा खुद का मानना है कि जो अध्यात्म है, जो अध्यात्म लेखन है, ये सूफियत लेखन है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये उसकी तरफ से आता है। मैं फिर बार बार आपको कहना चाहूँगा कि लफ्ज़ों का दरिया न जाने कहाँ से आता है, मैं लिखता नहीं, कोई मुझसे लिखवाता है। तो सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या आपने जब ये गायन शुरू किया, तो क्या आपने भी कोई संगीत की ट्रेनिंग ली, या फिर ये भी गॉड गिफ्टेड? मेरे पास गॉड गिफ्टेड है, एवरीथिंग इज गॉड गिफ्टेड। मेरे पास, मैं कहूँ कि उसकी एक मेरे पे कृपा है, उस मालिक की, उस आदि शक्ति की, कि मेरे को हर चीज जो भी मिल रही है वो गॉड गिफ्टेड है। सांझा रेडियो 90.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं एक मुलाकात रैना साहब के साथ। जी हाँ, राइटर सिंगर राजेंद्र रैना जी, जिसे कि तारीफ के कोई मोहताज नहीं है, और सारे लोग इन्हें जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। जर्नलिस्ट भी हैं, यानी हर क्षेत्र में इनका एक वर्चस्व है, एक प्रीएम्पशन है। तो रैना साहब, अब आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही अब तक, क्या क्या आपने हासिल किया जीवन में? दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आर्मी में भी रहा हूँ। ओहो, सर बताइए सर, कब से कब तक रहे? मैं कहूँ कि 1979 से लेकर 1995 अक्टूबर तक देश की सेवा की है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और वहाँ रहते हुए मैं बॉक्सर रहा हूँ, बॉक्सिंग खेली है मैंने। ओहो। और तत्पश्चात वहाँ से आने के बाद 96 से मैं एज ए जर्नलिस्ट जी ट्रिब्यून के साथ जुड़ा, पंजाब केसरी साथ,
भास्कर के साथ, तकरीबन सभी अखबारों के जो भी न्यूज़पेपर हैं उनके साथ मैंने काम किया है। बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा ये सफ़र? बड़ा मनोरंजक या यूं कह लीजिए बड़ा इंस्पिरेशनल रहा होगा? दरअसल मैं ये कहूँ कि इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि चमकदार दुनिया है और चमक ही चलती है। खैर छोड़िए, क्योंकि प्रोफेशनल, हर चीज़ आज प्रोफेशनल है, हर जगह पैसा ही चलता है और पैसे बिना कुछ भी नहीं है। इस वजह से हर क्षेत्र में, हर कार्य में कुछ गिरावट तो आई है और गिरावट दर्ज की जा रही है। खैर हम नेगेटिव अप्रोच की तरफ मेरा कभी भी ध्यान नहीं रहा है, मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा है और मैं ये कहूँ कि ये जो पॉजिटिव सोच ही मुझे यहाँ तक लेके आ रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसके अलावा गायन के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धि रही है? दरअसल मैंने टी सीरीज के लिए भी गाया है। अच्छा। और पीछे मेरा एक भजन काफ़ी प्रचलित रहा है कि हाथों की लकीरों में शामिल पी तेरा नाम, हाथों की लकीरों में शामिल पी तेरा नाम, मैं दीवानी मीरा तेरी, मैं दीवानी मीरा तेरी, तू मेरा घनश्याम, हाथों की लकीरों में शामिल पी तेरा नाम। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही रोचक मुकाम पर पहुंच चुका है ये प्रोग्राम। आगे भी जारी रहेगा बहनों भाइयों, आप मेरे साथ बने रहिए इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एक मुलाकात। जी हाँ बहनों भाइयों, एक मुलाकात प्रोग्राम चल रहा है और रैना साहब हमारे साथ बने हुए हैं। रैना साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा अब कि एक तो आपने अपनी उपलब्धियाँ बताई, तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि कितनी रचनाएं आपकी अब तक गायन में आ चुकी हैं? दरअसल मैंने खुद तो अभी मैं कहूँ कि मैंने 2-3 ही भजन गाए हैं टी सीरीज के लिए। दरअसल मेरे जो लिखे हुए भजन या रचनाएं हैं काफ़ी सिंगरों ने गाए हैं, जिसमें एक अमरिंदर बोबी हैं जो डिट्टो गुरदास मान गा रहे हैं, वो गा रहे हरभजन शेरा, जूही ढींगरा, ऐसे करके कई सिंगर हैं जिन्होंने मेरी रचनाएं गाई हैं। तो सर एक चीज़ ये है कि जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, आध्यात्म लेखन करना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, या जनरल लेखन करना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या इंस्पिरेशन देंगे? दरअसल मैं फिर कहता हूँ कि जो गायन है या लेखन है वो हमारे अंदर ही है, हमने सिर्फ अंदर से बाहर लाना है उसको। और हर इंसान को पता है कि वो क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं कि ऐसा कर ही लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम हठ योग करेंगे तो आप कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। मैंने लगातार 1.5 साल गायन के लिए पूरी तरह अपने आप को समर्पित किया है। तत्पश्चात ही मुझे उस मालिक ने खुश होकर ये नवाजा है। रियाज कितना ज़रूरी है? रियाज बहुत जरूरी है, रियाज के बिना सब कुछ अधूरा है। अभ्यास जरूरी है। कुछ लोगों के पास गॉड गिफ्टेड गला है, बड़ा अच्छा सुर है, उनको सुर ताल का ज्ञान भी है, मगर मैं हर बार एक बात कहा करता हूँ कि जैसे एक पेड़ है, वो छायादार है तो उसमें अगर फल भी लग जाएं तो और अच्छा हो जाता है। ऐसे ही हमें भगवान ने अच्छा गला दिया है, मगर हम अगर उसको तैयार करके और अच्छा कर ले, अभ्यास करके, रियाज करके, तो इसमें कोई शक नहीं कि और 4 चांद लग जाए। बेशक मेरा 1-2 लाइन जो हमेशा कहा करता हूं मैं कि त्याग के बिना यश की प्राप्ति असंभव है, और वो त्याग में सब कुछ आता है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, चलते चलते एक संदेश छोटा सा, संक्षिप्त सा। दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को टटोलो, खुद को अपना गुरु बना लो, चाहे आप लिखना चाहें चाहे गाना चाहें। जब तक आप खुद को अपना गुरु नहीं बनाएंगे तब तक कामयाब नहीं होंगे, क्यों भी जहाँ भी आप सीखने जाओगे वहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा, बाकी 12 14 20 घंटे आप अपने अकेले ही रहोगे, और तब आप कामयाब होंगे जब खुद को गुरु बना लेंगे।
चलते चलते आखिर में दो पंक्तियां सुर में। एक जो मैं गाया करता हूँ खासकर जाके, मरना मरना क्यों अब करना, जीने की कोई बात करें, जहां भी जाएं जिस महफिल में खुशियों की बरसात करें, जहां भी जाएं जिस महफिल में खुशियों की बरसात करें। बहुत बढ़िया रैना साहब, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं भी साझा रेडियो का अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमारी बात जन जन तक पहुँचाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए साझा टीम को मेरी तरफ से स्पेशल धन्यवाद।